नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। आपने जो है थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम देखने वाले हैं वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप के बारे में। इसकी घटनाएं भारत में किस प्रकार से दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसे अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं गिना जाता, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वैवाहिक बलात्कार क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। भारत की इंडियन पिनल कोड की धारा 1860 के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर महिला की उम्र 15 वर्ष से कम न हो, और 15 वर्ष से कम न हो और साथ में उसका जो पति उसके साथ में उसकी परमिशन के बिना भी अगर सेक्स करे तो उसे जो है उसको वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि पति अपनी जो है पार्टनर है, अपनी जीवन संगिनी है और उसकी जो पत्नी है उसके साथ में वो संभोग या उसकी यौन संबंध बनाता है या उसके साथ में सेक्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ये प्रजनन करता है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वैवाहिक बलात्कार बोलते हैं। वैवाहिक बलात्कार मतलब विवाह के बाद में होने वाला बलात्कार, जहाँ पर सेक्स होता है वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी परमिशन के बिना और हैवानियत तरीके से अगर उसके साथ में सेक्स होता है तो उसको हम वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में गिनते हैं। अब हम देखते हैं 1860 का जो इंडियन पिनल कोड हमारी बनी, ब्रिटिशर्स के समय बनी। हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हैं, उन सभी कानूनों को हमने बहुत सारे संशोधन भी करे हैं। संविधान में भी हमने बहुत सारे संशोधन करे हैं और सभी संशोधन होना भी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें समय परिस्थिति अलग होती है, उसके अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन हो सकते हैं। ये हमारा संविधान खुद बोलता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो 368 जो आर्टिकल्स है वो भी हमारे संविधान में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ में है, समय परिस्थिति के हिसाब से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। इसी प्रकार से 1860 में जो इंडियन पिनल कोड की धारा 375 है उसके कुछ दो अपवाद हैं, पहले हम वो देखते हैं। हम देखने वाले हैं कि इसमें दो तरीके से अपवाद है कि अगर महिला जो है वुमेन अनमेरिड है, उसके साथ में अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन अगर एक महिला शादीशुदा महिला है, उसका पति उसकी बिना उसकी परमिशन के उसकी जोर जबरदस्ती के साथ में अगर सेक्स करता है, हैवानियत तरीके से सेक्स करता है या शारीरिक बल के माध्यम से सेक्स करता है, तो उन चीज़ों को हम जो है यहाँ पर वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में मानते हैं। इसके डाटा बहुत से पब्लिश नहीं होते, लेकिन यूएनडीपी के अगर हम देखें 2019 की अगर हम बात करें, यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा था कि भारत में 75% महिलाएं जो हैं उनके साथ में क्या होता है, विवाहित महिलाओं के साथ में वैवाहिक बलात्कार की घटनाएं होती है और वैवाहिक बलात्कार की घटना होती है। साथ में 15 से 49 वर्ष की महिलाएं जो होती है उनके साथ में जो है ये वाली घटनाएं जो हैं ज़्यादा होने लगती है। कौन सी, यौन हिंसा से रिलेटेड जो घटनाएं ज़्यादा होती है। उसी के अलावा अगर हम देखें तो नेशनल क्राइम हेल्थ ब्यूरो के अनुसार भारत में 85% महिलाओं के साथ में जो है यौन संबंध या घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, उसमें ज़्यादातर मामले जो हैं यौन हिंसा से रिलेटेड होते हैं। अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है .4 जो अगर हम इसकी बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी डाटा में ये बताया है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ में जो है 70 से 75% जो विवाहित महिलाएं उनके साथ में भारत के संविधान के आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाकर जो है उनके साथ में क्या किया जाता है, उनके साथ में यौन संबंध बनाए जाते हैं, उनकी परमिशन बिना, उसकी गैर परमिशन के। क्योंकि एक मतलब सेक्स जो है एक क्या होती है, एक बुक होती है व्यक्ति की, या फिर एक जो है जिस प्रकार से हम खाना और सारी चीज़ें करते हैं उसकी तरीके से जो सेक्स भी एक जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। ये बात अलग है कि भारत में सेक्स एजुकेशन की कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हमारे परिवार के कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, अंदर ही चीज़ों को रखना चाहते हैं, बाहर लोगों से ज्ञान शेयर नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे कंट्री की। भारत के विदेश की जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर सेक्स एजुकेशन एक जिनका पार्ट होता है, एजुकेशंस का पार्ट होता है, जहाँ पर उनके बारे में, उनकी बायोलॉजी के बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। आगे हम वीडियो में पढ़ते हैं और हम देखते हैं, जैसे हमने नेशनल क्राइम हेल्थ ब्यूरो के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करी, उसी तरीके से जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम देखते हैं आगे, तो इसके जो मैरिटल रेप है इसके पक्ष में ये तर्क आते हैं कि भारत में जो है पक्ष में पहले हम इसके पक्ष में पहले हम तर्क देख लेते हैं। भारत के संविधान जो हमारा प्यारा संविधान है उसकी जो है आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा गया है कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो सब कानून के समक्ष समान हैं। तो यहाँ पर तो असमानता हो गई, महिलाओं की स्थिति के बारे में जाने बगैर ही उनके साथ में अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और उनको किसी प्रकार से मतलब उनको जो है
उनका मतलब माइंड से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, शारीरिक तनाव हो सकता है, शरीर कमज़ोर हो सकता है। साथ में बहुत सारी जो है यौन जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, HIV एड्स, इन सारी तमाम जो है जो समस्याएं आती है, उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर उनको समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये समानता का अधिकार हमें बोलता है कि मानव है, मतलब जो स्त्री और पुरुष है वो कानून के समक्ष समान है। तो एक ये बात हो गई, संविधान में इस चीज़ों के बारे में लिखा है। साथ में आर्टिकल 21 जो है सारे आर्टिकल से सबसे बड़ा आर्टिकल है। इसमें हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और साथ में जीवन कैसा हो, सम्मान पूर्वक हो और गरिमामय जीवन हो। हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ, इनके बारे में हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अंत में जो है हमारे शरीर का हम ही खुद क्या है, हमारी खुद की संपत्ति है, और हम ही इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो इसके बारे में, उनके सम्मानपूर्ण जीवन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में ये तर्क हो जाते हैं कि जो व्यक्ति महिला और पुरुष है, दोनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी है, दोनों अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर किसी को फोर्स किया जाता है तो उसके सम्मान के विरुद्ध है। अब इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि अगर विवाह होता है तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका पति उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। इसमें उसको उसकी इच्छा या उसकी इच्छा ना हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परमिशंस की जो है हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करवाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते रहते हैं कि इससे कितने सारे केसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर लोगों की जो है जान तक चली जाती है, और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्शंस भी नहीं हो पाता है। बहुत सारे केसेस जो ऐसे रहते हैं जो पेंडिंग्स पड़े रहते हैं, कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस दायर हैं जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। साथ में वो एक जो है सरकार खुद जो ये अधिकार है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। इसके बारे में जो है हम देखें अगर तो 185 देशों में 77 ऐसे देश है जहाँ पर जो है वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन 34 देशों में भारत भी एक देश शामिल है, जिसमें नाइजीरिया है, जॉर्डन है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। ये सारे जो कंट्री है वहाँ पर वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे तो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के भी कर सकता है, उसमें किसी प्रकार के कोई जो है उसमें कोई केस नहीं होगा या कोई किसी प्रकार की चीज़ें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। साथ में अगर हमने एक यहाँ पर जो है डाटा, रिलेटेड डाटा के बारे में हमने फिगर आउट करा कि NCRP का जो डाटा है वो क्या बोलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, UNDP का डाटा, इसके माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पर कितनी सारी जो महिलाएँ प्रताड़ित हैं। और वो मतलब अगर वो खुलकर अगर बात करें या फिर हमारा जो कोर्ट वगैरह है इतनी सारी पेंडिंग्स को अगर फाइल करें तो भारत के जो 90% पुरुष हैं वो जेल के सलाखों पर होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है बताई गई है, खुद रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें चीज़ें को पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका एक क्या हो सकती है, इसकी आगे की राह क्या हो सकती है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसके बारे में ऐसा नहीं हो कि कोई डिस्कस नहीं किया गया। सबसे पहले 2013 में निर्भया कांड हुआ था, उस समय GS वर्मा कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने बोला था कि वैवाहिक बलात्कार जो है वो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, मतलब इसे अवैध करार दे दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको क्या माना, दिल्ली सरकार ने इसको जो है अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं रखा है। अगर महिला की उम्र अगर 15 वर्ष से कम न हो तो अगर उसका पति उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में घोषित नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं। साथ में अगर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है 2000 में एक केस आया था, एक फेमस केस है। तो उस केस के बारे में ये था कि वहाँ पर कर्नाटक राज्य वर्सेस कृष्ण स्वामी का केस था। उसमें जो है कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ये महिला शारीरिक और मानसिक अगर उसको तनावग्रस्त करता है तो उसकी मर्यादा के खिलाफ है, मतलब उसकी सम्मान के खिलाफ है, उसको जो है हानि पहुंचाता है, तो ये एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए। साथ में 2009 में भी एक केस आया था, वो जो है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ केस था, जिसमें जो है शीर्ष अदालत ने जो है इसे वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की बात की गई थी, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इन चीज़ों के बारे में आज इस 21वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में जहाँ पर महिलाएं कितने उच्च काम कर रही है, जैसे इंदिरा नूई जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है, साथ में जो है अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं पर्वतारोही बन रही है, बहुत सारे कार्य कर रही है, किसी देश की राष्ट्रपति बन रही है, साथ में किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, राजनीति कर रही है। तो भारत की जो सामान्य महिलाएं जो इन बढ़ चढ़कर बातें नहीं करती, इसके पीछे एक आर्थिक स्थिति काम आती है कि महिलाओं को उनके हक अधिकार
मिलने चाहिए, उनके बारे में कुछ बात करनी वाला होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो डिस्कस हो, तभी तो उन्हें आर्थिक स्थिति के बारे में उनको काम करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र बनेगी तो अपने डिसीजन खुद ले पाएगी और आगे भी कार्य करती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सॉरी दोस्तों, ये आगे जो इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करते रहना है, और इन चीज़ों से रिलेटेड जो है कोई भी न्यूज़ वगैरह हो तो उसे हम देखें कि यार इस क्या है, तो ये आगे की राह यही हो सकती है कि इसके खिलाफ जो है एक सरकार एक ठोस या कठोर कानून बनाए ताकि इसका कोई अवहेलना न हो पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।